तो आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर, जो कि फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ मोशन। व्हाट इज़ मोशन? आप कब कहेंगे कि मोशन हो रहा है? जैसे कि ये एक पर्सन है या कोई ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, अगर वो यहाँ से यहाँ आ जाता है एक टाइम ड्यूरेशन में, तो हम कह सकते हैं कि वो मोशन कर रहा है। सो सिंपल डेफिनेशन मोशन का क्या होगा? मोशन का होगा इफ़ अ लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with टाइम के साथ the object is said to be in motion। क्या है कि if a location of an object changes with time, क्या है with टाइम के साथ the object is said to be in motion, क्या है कि वो मोशन में। ओके, या आप इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि चेंज इन अ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम relative to a reference point। So what is reference point? It is a very important part of a motion chapter। reference point, आप कब कहेंगे कि reference point किसको मानेंगे? आप reference point से क्या समझते हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं reference point होता क्या है। तो reference point is a used to describe the location of an object। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन डिस्क्राइब करने के लिए होता है। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं तो आपसे कोई आपका एड्रेस पूछता है, मान लीजिए आप स्टेशन पे हैं और आपसे कोई एड्रेस पूछता है, तो आप क्या बोलते हैं कि मैं स्टेशन पे हूँ और ये ट्रेन के पास खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 या 2। तो वो क्या होता है? एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे कि कोई एड्रेस पूछता है कि ये न्यू रेस्टोरेंट एक खुला है और पूछा जाता है कि उसका लोकेशन क्या है, तो मैं अगर कहूँगी कि मेरे घर से, मान लीजिए मेरा घर है, मेरे हाउस से वो 5 किलोमीटर वेस्ट में है, तो अब क्या हो गया? मेरा घर एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, जो कि मेरे घर के वेस्ट में वो न्यू रेस्टोरेंट खुला है 5 किलोमीटर की दूरी में। तो यहाँ पे मेरा घर क्या काम कर रहा है? एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। उसी तरह कभी भी हम कोई चीज़ को बताते हैं कि वहाँ से ये 4 किलोमीटर दूर है या वहाँ से वो नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में मेरा है, तो ये एक रेफरेंस पॉइंट का काम करता है। तो रेफरेंस पॉइंट जस्ट कॉल्ड ओरिजिन, इसको ओरिजिन भी बोलते हैं या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट, लीनियर मोशन। सेकेंड, सर्कुलर मोशन। थर्ड, रोटेशनल मोशन। एंड फोर्थ, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो मोस्टली यहाँ पे 4 मोशन दिखाया गया: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन होता है जो स्ट्रेट लाइन का मोशन होता है। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, इसको मैं बाद में कवर करूँगी।
पहले सबको सिंपल क्लियर कर दूँ। सर्कुलर मोशन तो आप जानते हैं, जो सर्कल में ऐसे मूव करते हैं उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। एंड देन एक होता है जैसे कि प्लैनेट, जैसे सन यहाँ पे और यहाँ पे सारे प्लैनेट्स हैं, तो ये क्या है, ऑर्बिट में जो ये लोग मूव करते हैं क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और रोटेशनल मोशन, जो रोटेशनल जो अर्थ होता है, जो अपने एक्सिस पे मूव करता है, देखिए एक्सिस पे अपने अर्थ मूव करता है, तो उसको क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। एंड ऑक्सिलरी मोशन जो होता है, ऑक्सिलेटरी मोशन जो पेंडुलम, जो आपका सिंपल पेंडुलम जो मूव करता है इधर उधर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये सिंपल सा ही थोड़ा सा होगा। मोस्टली अब हम फोकस करेंगे लीनियर मोशन के बारे में कि लीनियर मोशन क्या होता है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लीनियर मोशन। फर्स्ट होता है एक रेक्टिलिनियर मोशन, जो कि रेक्टिलिनियर मोशन होता है कि स्ट्रेट लाइन का मोशन। अगर ये कोई कार है और ये हाईवे पे मूव कर रही है और यहाँ पे पहुँच गई, तो इसको क्या बोलेंगे कि ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। एक होता है दूसरा मतलब कर्वीलिनियर मोशन। जैसे कि आप कर्वीलिनियर मोशन में देखेंगे कि एक बेसबॉल होता है जिसको हम थ्रो करते हैं, तो वो कैसे जाता है, ऐसे कर्व की तरह, ऐसे जाके ऐसे थ्रो करने पे वो जाता है, तो वो कहलाता है कर्व। जो कर्व की तरह मोशन करे, कर्वी, तो ये कर्वीलिनियर। और ये रेक्टिलिनियर जो स्ट्रेट मोशन करे। तो ये रहा मोशन, लीनियर मोशन के बारे में। अब हम लीनियर मोशन के बारे में 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले एक डिस्टेंस क्या होता है और फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। दोनों में ही बहुत अंतर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस? तो डिस्टेंस क्या होता है, अगर जैसे कि आप लीजिए एक स्ट्रेट लाइन में एक कार, मान लीजिए कि इसका इनिशियल पॉइंट O है, एक कार यहाँ से मूव कर रही है A तक। ए क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है, और ये टोटल डिस्टेंस जो है आपका 60 किलोमीटर का है। मान लीजिए ये 20 और 20 का है। तो अगर कार यहाँ से मूव करती है A तक जाती है, तो 0 to A गई कार आपकी, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस है टोटल कवर, टोटल उसने कितना कवर किया डिस्टेंस। तो 0 मतलब O से लेके A तक टोटल उसने कितना कवर किया, तो 60 किलोमीटर। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि कार का डिस्टेंस O से लेके A तक है, तो उसने O से चला है और फाइनल A तक गया है, तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 60 किलोमीटर का। तो ये है डिस्टेंस। तो आप डिस्टेंस को क्या कह सकते हैं, चलिए इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं। व्हाट इज़ डिस्टेंस? तो अ डिस्टेंस कवर्ड by an object is described as the total distance। किस पे फोकस है, टोटल डिस्टेंस पे। A distance covered by an object is described as a total distance is known as distance। ठीक है, टोटल डिस्टेंस जितना पाथ का वो कवर करता है, टोटल जो पाथ लेंथ है वही डिस्टेंस कहेगा बिटवीन 2 एंड्स पॉइंट। जो ये 2 एंड्स पॉइंट हैं उसमें उसने जितना टोटल पाथ लेंथ कवर किया है वो कहलाएगा डिस्टेंस। तो अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज अ टोटल डिस्टेंस पाथ लेंथ।